समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, सरकार सोशल मीडिया की पॉलिसी लाई है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। दावा है कि जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको रोजगार देंगे, विज्ञापन देंगे अगर वो सरकारी नीतियों का, सरकार का प्रचार प्रसार करते हैं। किस तरह से ले रहे हैं इसको? मुझे लगता है कि भारत का मीडिया उत्तर प्रदेश सरकार का साथ नहीं दे रहा है। इस वजह से ये बात सामने आई है, क्योंकि मैं लगातार ये देख भी रहा हूँ कि जो नेशनल चैनल हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो मुझे दिखाते नज़र आ रहे हैं वो सरकार को क्रिटिसाइज़ करने कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ की। और सरकार के खिलाफ एक मुहिम भी चल रही है, छोटी सी भी घटना को बहुत बड़े पैमाने पे। तो योगी आदित्यनाथ की ये मजबूरी है कि शायद वो इस तरह का कोई व्यवस्था बना रहे हैं कि उनके अपनी आईटी सेल मजबूत हो, जो उनके सरकार के कामों को बता सके। लेकिन सवाल ये भी खड़ा उठता है, वो अपना दिखाएंगे क्या, बताएंगे क्या? 7.5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी मैं तारीफ कर सकूं या आप मुझसे सवाल पूछ सको। मैं तो आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे योगी आदित्यनाथ के 5 काम बताइए जो इनके बनाए हो, इनकी सरकार। क्यों बताएं? हम सरकार प्रवक्ता थोड़ी हैं, सरकार के लोग बताएंगे। नहीं, आप पत्रकार हैं और जिम्मेदार पत्रकार हैं। अगर कोई सरकार होती तो उसकी पॉलिसीज होती हैं। इस सरकार की कोई पॉलिसी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनको कहते नहीं है वो बचा हुआ दिया, उसको इन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। सोशल मीडिया पे जो पॉलिसी बनाई है उसमें ये व्यवस्था भी की है कि अगर भ्रामक सूचनाएं, गलत सूचनाएं या अफवाह फैलाने की कोशिश होती है तो 3 साल से लेकर के और उम्र कैद तक की सजा होगी। निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोग जाएंगे जेल इसमें, और ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। समाजवादी संयमित हो जाएंगे, समाजवादी कुछ नहीं लिखेंगे तथ्यों के साथ। वैसे हम हमेशा तथ्यों के साथ बात करते हैं। अभी संयमित नहीं। नहीं भाई, आपको 3 का 13 वाला तो हिसाब किताब है नहीं। अगर आप सवाल पूछोगे तो हम जवाब देंगे, आप गाली दोगे तो हम संवैधानिक रूप से आपको जवाब देंगे, उतना तो है। लेकिन उस पर भी लगातार आप देखिए पिछले 2 सालों से समाजवादी पार्टी के लीडर के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उनकी पिक्चर्स को बदला जा रहा है, उनके नाम को बदला जा रहा है, दूसरे धर्म के लोगों से उनके चेहरे को मिला के बनाया जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है? तो जेल भाजपा ही जाएंगे ज़्यादा। समाजवादी पार्टी की जो सोशल मीडिया सेल है उसके खिलाफ पहले भी कई FIR हुई हैं और लगातार ये आरोप उस पर लगता रहा है कि वो डिफेमेशन करते हैं, वो गलत सूचनाएं फैलाते हैं। तो अब क्या लगता है कि ये जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत जो कार्रवाई होगी तो सख्त कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सोशल मीडिया सबके हाथ में पहुंच गया। हर आदमी को इतना नॉलेज नहीं है कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। बहुत सारे ऐसे मामले भी आते हैं कि हमने कोई देखा पोस्ट और हमने उसको शेयर कर दिया, हमने उसकी विवेचना नहीं की, हमने उसके बारे में जानकारी नहीं की। निश्चित तौर पे सरकार ये इसलिए भी करना चाहती है कि सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से मुहिम चल रहा है, और मुहिम कोई निगेटिव नहीं चल रहा है। जो सरकार की कारगुजारियाँ, मैंने कल रात को एक पोस्ट किया कि अयोध्या में सड़कों पे कैसे गंदगी फैली हुई है, कैसे वहाँ पे अव्यवस्था फैली हुई है, सड़क नहीं है, गटर ऊपर उठा हुआ है, कार उसके सामने खड़ी हुई है। तो ये क्या है, भ्रमक है क्या? अब इसमें तो सरकार को जवाब देना चाहिए। तमाम सारे ट्वीट करिए, आपराधिक मामलों को ट्वीट करिए, पुलिस बस कह देती है हमने संज्ञान लिया। अगर मैं कहूँ कि 3 माह की बच्चिया के साथ अगर रेप हुआ, किसी बॉबी पंडित ने किया, तो इसमें गलत क्या था? अब अगर सरकार को बुरा लगेगा तो हमको जेल भेज देगी, इतना ही कर सकती है। वैसे पहले भी फर्जी तरीके से जेल भेज रही है और अब भी फर्जी तरीके से जेल भेजेगी। हम जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं, सत्यवाद सामने लाएंगे। बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि अब वो अपना झूठ तंत्र कैसे फैलाएगी। एक इतर विषय है कि अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। सरकार का कहना है कि जो अंग्रेज़ों की निशानियां थी या मुगलों की निशानियां थी उनको हमने बदला है। हम मॉडर्नाइजेशन तो कर ही रहे हैं रेलवे का, साथ ही साथ हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बचा रहे हैं। आप लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? भारत की विरासत बहुत बड़ी है। RSS, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ इसको समाहित नहीं कर पाएंगे। पूरे विश्व में अगर किसी देश के सबसे ज़्यादा नागरिक रहते हैं तो वो भारत के हैं। सबसे ज़्यादा कारोबार अगर कोई करता है पूरे दुनिया में तो भारत के लोग हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कुछ बना होगा तो हमारे देश के मंदिर बने हैं। सबसे ज़्यादा अगर हमारे धर्म के मानने वाले लोग पूरे दुनिया में पाए जाते हैं तो भारत के लोग हैं। कौन सी संस्कृति बचाओगे? और अगर ऐसी ही राजनीति करते रहे तो कोई दुबई वाला, कोई कनाडा वाला, कोई अमेरिका वाला, कोई लंदन वाला, जो वहाँ भारतीय हैं उनको भी हिसाब किताब दे देगा। वैसे योगी आदित्यनाथ जो ये काम कर रहे हैं, ये इनको लाजमी है, इनके ऊपर सूट करता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपना नाम बदला, फिर प्रदेश की तमाम योजनाओं का नाम बदला, फिर इसी तरह वो कभी जिलों का नाम बदला। ये काम इनका है।
वैसे समाजवादी लोग जब आएंगे तो हम एज इट इज़ कर देते हैं, जो सैकड़ों साल से, 200 साल से, 300 साल से चल रहा है हम वैसा ही कर देते हैं। तो जब हम सत्ता में आएंगे तो हम उसको बदल देंगे, इसमें कोई बड़ी बात भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी छत्रपति साहू जी के नाम कई सारे जो स्मारक थे उनको बदला, आपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम दोबारा अंग्रेजों के नाम पर रखा, तो ये परंपरा तो आप लोगों ने भी तो डाली है, ये परंपरा से आप भी दो चार होते रहे, करते रहे सारा। अगर वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उनके नाम पे था तो हम चाहते हैं उन्हीं के नाम पे रहे, उसकी क्यों ऐतिहासिक चीज को खत्म किया जाए? क्यों अंग्रेजों की और मुगलों की निशानी क्यों रहनी चाहिए? अंग्रेजों ने इस देश को बहुत कुछ दिया और बीजेपी इसलिए चिढ़ती है। अंग्रेजों ने इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, किसानों, मजदूरों को शिक्षा का अधिकार दिया जो इस देश में नहीं था। अब उसके लिए तो हम अंग्रेजों का धन्यवाद भी करते हैं, वो अलग बात कि उन्होंने अत्याचार भी किया। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। छत्रपति महाराज साहू जी के नाम से या किसी और नेता के नाम से, अटल बिहारी जी के नाम से, जैसे हमने बनाया तो हमने तो भगवान विष्णु के नाम से स्टेडियम का नाम रखा, उन्होंने उसमें अटल जी का नाम ला दिए। तो हम ये चाहते हैं आप नया बनवाओ, नाम रखो, उसका वहीं से इतिहास शुरू होना चाहिए। क्यों हम बदला हुआ इतिहास पढ़ें? समाजवादी पार्टी ये मानती जो व्यवस्थाएं जिस तरह बनी हुई हैं वैसी रहें, जहां परिवर्तन करने की जरूरत है वहां परिवर्तन किया जाए। इस देश की मिट्टी में सबका हिसाब किताब है। तो मैं तो बहुत बातें कहूँगा, राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनवाया है, तमाम मुगलों ने लाल किला बनवाया है, तो क्या क्या तोड़ोगे, क्या क्या बदलोगे, क्या क्या फिर तो कहोगे ये तो मेरा है। दुनिया का बेहतरीन अजूबा है ताजमहल, उसको भी मुगलों ने बनवाया था, क्या करोगे? उसको जमींदोज कर दोगे क्या, या ताजो महल बना दोगे? उससे तो कुछ होने वाला नहीं। जो जैसा है उसको वैसा रखिए, ऐतिहासिक तथ्यों से उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना, इतिहास बनाना चाहिए, इतिहास को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमसे बात करने के लिए मनोज यादव हैं, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर अपनी बेबाक राय रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।